बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ इसको ज़रूर देखें और बिल्कुल गौर से देखें। इसमें जो जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास आधा किलो बेसन है, 1 भर के चम्मच मैंने डाल दिए चाट मसाला, हल्दी, जो ज़ीरा इसमें बहुत मज़े के होते हैं। और इसमें जो है ना, इस रेसिपी में धनिया पाउडर ही अच्छा लगते हैं, दरदरा सा धनिया इसमें ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, जो इसमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्चें जो है ना, वो अज़्बे ज़ायका जितना पसंद करते हो उतने ही डालो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये तेज़ भी होते हैं। मैं इसमें ये 1 चम्मच और 1.5 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, और इसमें भी मैं शामिल करूंगी नमक। नमक मैं अपने हाथ से डालूंगी, इसलिए कि मुझे फिर इस तरह अंदाज़ा नहीं होते। और ये मैं इसमें बेसन वो डाल रही हूँ, बेसन में नमक। और ये सावन का महीना है, ये बेसन जो है ना, ये बिल्कुल छान के इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि ये सावन में कीड़ा शीड़ा हो जाता है इसमें। और ये मेरे पास देखो कितना साफ शफाफ, और ये जो है ना चावल का आटा है। और अब इसमें ना कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, और इसको भी मैंने छाना है। ये भी मैंने बीच में शामिल कर दी है। ठीक है, और इसमें मैं मुट्ठी भर धनिया सब्ज डालूंगी, जो सब्ज धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास पुदीने की पत्ती हो आप वो भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले मिक्स करके इसको मैंने इसका अभी पानी डाल के इतना इसको मैंने करना है कि ये न ज्यादा नरम हो और न ज्यादा सख्त हो, और ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू मेरे पास खूब सारे आलू हैं, और इसको मैंने पतले पतले, ये देखो इस टाइप के मैंने काटे, और इसको मैं साथ साथ शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरह मैंने धोए और फिर मैंने छन्नी में रखी है कि ताकि इससे जो फालतू पानी है वो निकल जाए सारे। ठीक है, और ये इसमें अच्छी तरह ये मसाले में कोट करूंगी। मैं मसाले अच्छी तरह लग जाएं, जब इसमें मसाले लगेंगी तो तभी जाके ये बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी। ठीक है, अब ये जो तेल है ना, ये गर्म हो गए हैं। अब मैंने इसमें एक एक ये आलू की जो चिप्स है ये डालना है। ठीक है, और ये देखो इसने पानी छोड़ दिए, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए। आन जो है ना, इसका आग इसका कम छोड़ना है ना, और इसी तरह एक एक पीस आपने इसमें डालते जाना है। ठीक है, मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें इंशाल्लाह। आज की रेसिपी जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और मैं जो भी कोई अच्छी चीज पकाती हूँ जरूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और आप लोग भी मेरे चैनल को पूरा पूरा देखा करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें। और इसको अभी आग को मैं मजीद कम कर दूंगी। ये देखिए मेरी इतनी मजेदार सी ये जो आलू की बेसन की आलू की मसाले की चिप्स है ये तैयार हो रही है। और ये मैंने जो है ना, इस पे मैंने पतला लगाई है। मैं पहली बार ये अभी बना रही हूँ ना, पहले चांस में ये बनाऊंगी, बाकी में मैंने मसाला ज्यादा लगाए हैं, लेकिन ये मैंने मोहम्मद हैदर के लिए पकाने। तो जो मोहम्मद हैदर है ना, वो ज्यादा मसालों वाली चीज नहीं खाते हैं, तो ये उसके लिए मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये अभी ये जो मोहम्मद हैदर वाले हैं ना, ये मैंने निकालना है। इसको मैंने ज्यादा सख्त नहीं करना है। और माशाल्लाह इतने जबरदस्त बने ना, आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और ये जब बारिश का मौसम हो ना, सावन के महीने में, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इतना जबरदस्त और इतना क्रिस्पी, इतनी अच्छी। अभी मैं इंशाल्लाह मसाले वाले भी डालूंगी। नॉन स्टिक का फ्राई पैन है, इतने मैंने इसमें डालना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का फ्राई पैन नहीं है, आप किसी भी
सिल्वर की कढ़ाई में भी बना सकते हो, पतीले में भी बना सकते हो, आम देगचे में भी बना सकते हो। ये देखो मजेदार से ये पकोड़े तैयार हो गए। ये जो है ये पकोड़े और ये आलू के पकोड़े और ये मजेदार से हमने साथ चटनी बनाई है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे पकोड़े कैसे लगे।